Through Jesus with Holy Spirit we come into your presence, Father Lord. अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हम खुदा उनके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं, ताकि बाप जी तेरा कलाम जब हमारे अंदर पड़े तो हम फलदार हों बाप जी, हम फलदार हों प्यारे खुदा बाप। तेरा कलाम जो आईना है, तेरा कलाम जो आईना है वो हमें हमारी असली शक्लें दिखाए, ताकि हम गलत चीजों को अपनी जिंदगी से यीशु नाम से रिमूव करें। इन जीसस नेम आमेन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। वो अंधे राह बताने वाले हैं, वो अंधी राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों घड़े में गिरेंगे। आमीन। वर्स 15। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। अब वर्स 15 से हमने पढ़ने से समझ आता है कि पतरस को, पीटर को तमसील, ये पैराबल समझ नहीं आया जो यीशु ने कहा। कौन सा पैराबल? वर्स 10 में जो पैराबल यीशु ने कहा, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वो ही आदमी को नापाक करती है। तो पतरस और जितने शागिर्द वहां मौजूद थे वो नहीं समझे होंगे, इसलिए पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने नहीं कहा मुझे समझा दे, ये तमसील हमें समझा दे। मतलब वहां पे जो उसके बाकी शागिर्द थे उन सबको ये तमसील समझने के लिए उन्हें यीशु से पूछना पड़ा। आमीन। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? So Jesus said, are you also still without understanding? ये शागिर्द जो 12 डिसाइपल्स थे, शागिर्द थे, वो यीशु के साथ हर वक्त रहते थे, और हमने पढ़ा है आगे कि उनको कहा गया है कि तुम्हें आसमान की बादशाहत की समझ दी गई है मगर इनको नहीं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि समझ दी गई है, मगर उस समझ को इस्तेमाल करना है। अगर आज मेरे हाथ में पेन है, बोला जाए तुझे पेन तेरे हाथ में है, मगर उससे अगर मैं लिखूं नहीं, अगर मैं उसके नोट्स ना बनाऊं, तो क्या मैं उस पेन का सही इस्तेमाल कर रही हूं? मैं नहीं कर रही। समझ दी गई है तो अब हमें उस समझ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि उस वक्त यीशु ने क्या उनको कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? Are you also still without understanding? Amen. Verse 17. क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला से फेंका जाता है? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? मतलब eliminated, removed, waste जो remove किया जाता है। तो क्या हम वाकई ही नहीं समझते? उस वक्त रसूलों को यीशु को समझाना पड़ा, और किस तरह यीशु ने बोला? यीशु ने उनसे क्या बोला कि क्या तुम अब तक बेसमझ हो? और फिर क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और पेट से सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। We know how a body works, right? Amen. Verse 18. मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। Amen. अब जो हमने खाया वो पेट में गया और फ्लश आउट हो गया। कहां? गंध। वो संभाला नहीं जाता। जो निकालते हैं हम, वो कोई संभाल के नहीं रखते, वो फ्लश आउट हो जाता है, वो कचरे में चला जाता है। राइट? वी नो हाउ इट वर्क्स। मगर अब यीशु क्या बता रहे हैं यहां पर? बट दोज थिंग्स which proceed out of the mouth comes from the heart and they defile a man. आदमी को क्या चीज डिफाइल करती है? जो मुंह से निकलती है। वो कैसे? क्योंकि जो हम खाते हैं पेट में पड़ता है, कचरे में चला जाता है, मगर जो दिल में होता है वो मुंह से निकलता है और दूसरे को जाके लगता है और वो हमें डिफाइल कर देता है, क्योंकि हमारी बात किसी को बुरी लगी
اور हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बने, या हमने किसी का दिल दुखाया, या हमने कोई गलत बात कह दी जो कि खुदा की बादशाहत में रहते हुए हमें जायज नहीं है, हम कर नहीं सकते. सो क्या चीज गंदा करती है? जो चीज दिल में होती है. तो किस चीज को सफाई की जरूरत है? हमारे दिल को. हमारे दिल को सफाई की जरूरत है. अगर हमारा दिल साफ होगा तो हमारे मुंह से वो लफ्ज ना निकलेंगे, और अगर वो निकलेंगे नहीं तो वो हमको नापाक ना करेंगे, क्योंकि वो बातें हमें नापाक कर देती हैं. वो बातें हमारी जिंदगी में नापाकी को ले आती हैं. वो बातें हमें खुदा की किंगडम से दूर कर देती हैं. सो व्हाट शुड बी वी वर्किंग ऑन? हमारे दिल पे काम करना है. हाथ धो के हम खाना नहीं खाएंगे तो होगा कि हमें बैक्टीरियल कुछ हो जाएगा. दो तीन दिन वायरल रहेंगे. जैसे कि अक्सर होता है, बाहर खाना खा लिया, कुछ गलत अंदर चला गया तो 2-3 दिन तबीयत खराब रहती है, और फिर या पानी बॉडी का लूज हो जाता है तो ड्रिप्स लगती हैं. तो ऐसी चीजें जो फिक्स हो जाती है, इट स्टिल कैन बी फिक्स्ड. मगर जब हमारे दिल गंदे होते हैं, और फिर वो दिल के अंदर जो गंद होता है वो कहीं ना कहीं जुबान पे जरूर आता है. वो जब निकल जाता है तो वो हमें नापाक कर देता है. अगर हमने कोई गलत चीज खाई, पेट में पड़ी, वो निकल जाएगी, उसने हमें नापाक नहीं किया. मगर जो दिल में है, जो जुबान पे आया, उसने हमें नापाक कर दिया. वो हमें डिफाइल करता है, वो हमें नापाक करता है. आमीन. 19, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनकारियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं. आमीन. अब ये सब कुछ जो दिल से निकल रहा है, अभी प्रोसेस में नहीं गया. अभी ये बातें जो पढ़ी हैं हमने, वो दिल से निकल रही हैं, अभी प्रोसेस में नहीं गई. और ये क्या कर देती हैं? दिल में पड़ते ही हमें नापाक कर देती हैं. अभी सिर्फ इनका प्रोसेस चल रहा है. जैसे ये दिल में पड़ती हैं, ये हमारी बॉडी को नापाक कर देती हैं. और जब हम इनको करते हैं, फॉर आउट ऑफ द हार्ट प्रोसीड इविल थॉट्स, मर्डर्स, अडल्ट्रीज, fornications. Fornications means sexual intercourse between people not married to each other. अभी ये इंसान सोच रहा है. ये शुरुआत कहां से होती है? सोचों से होती है. जब हमने इन चीजों को सोच लिया होता है, फिर हमें हिम्मत भी आ जाती है कि हम इनको कर लें. थेफ्ट्स, फॉल्स विटनेसेस, ब्लेसमीज, ये सब कुछ सोचों से शुरुआत होती है. हमारे दिल का साफ होना कितना जरूरी है. हमें हमारा बाप की बादशाहत में दाखिल होने के लिए, हमारा अपने आप को साफ रखने के लिए, हमारे दिल का साफ होना बहुत जरूरी है. बुरे ख्याल, जब हमारे दिमाग में कोई चीज आ जाती है, हम बुरे ख्यालों को सोचने लग जाते हैं. बुरे ख्याल कैसे? इसने मुझसे ऐसी बात कर ली. बुरा ख्याल क्या? मैंने भी इसको गिराना है. इसने मुझे इंसल्ट की इतने लोगों के सामने. बुरा ख्याल, मुझे भी इसकी इंसल्ट करनी है. ये आदमी या औरत कितनी दिख रही है, जबरदस्त दिख रही है, अच्छी दिख रही है, वो बुरा ख्याल. फिर अडल्ट्री का ख्याल, फिर वो ही नैन मटक के. नेक्स्ट चीज क्या? सोचों में तो गंदगी शुरू कर दी. जिस तरह के यीशु ने हमें कलाम में बताया कि पुरानी शरीयत में लिखा है कि तू जना ना कर. नई शरीयत में वही बात को यीशु किस तरह अपडेट करके हमें बता रहे कि अगर तुमने किसी के लिए बुरा ख्याल, मतलब कि दिल में डाल दिया, बुरा ख्याल कर लिया, तो तुमने गुनाह कर दिया. तुमने उस औरत के साथ या आदमी के साथ जना कर दिया, इवन द थॉट ऑफ इट. और अब तो जना आम है. फोन के ऊपर आप वीडियो गेम्स खेलें, उसके बीच में एक छोटे छोटे एड्स आते हैं जिसमें इतना गंद होता है. आप कुछ ऐसी मूवीज चेक करें. मतलब गुनाह इज राइट एट हैंड राइट नाउ. जैसे खुदा का कलाम कहता है कि आसमान की बादशाहत इज राइट एट हैंड, तो हम उसी के लिए तैयार हो. मगर उसी तरह इब्लीस ने गुनाह को एट हैंड किया हुआ है. वो दूर नहीं है, वो फासले पे नहीं है. हमें अपने आप को उधर से फासले पे करना है. हमें एक स्टेप बैक रहना है. हमें अपनी सोचों को साफ करना है कि हम इस किस्म के प्लान्स ना करें.
वो प्लान तब नहीं होंगे जब हमारे दिल साफ होंगे। तो बार बार हमें अपने दिल की सफाई करनी है, हमें अपने दिल को साफ करना है। आमीन। रेफरेंस ज़बूर साम 24 वर्स 3। खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसकी मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। आमीन। जिसने बुतल्लत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएंगे। आमीन। वो ही खुदा की तरफ से बरकत पाएंगे जिनके दिल साफ हैं और उन लोगों ने अपने हाथों को, उन गुनाहों को जो दिल में पड़ते हैं, उनको उस अंजाम नहीं दिया, अपने हाथों को साफ रखा है और अपने दिलों को पाक रखा है। अब यहां पे हाथ धोने की बात नहीं आ रही यहां पे कि उसने ना ही अपने दिल को गंदा होने दिया, ना वो दिल की गंदगी से जाकर खून कर दिया, चोरी कर दी, या हाथ इस्तेमाल हुए उनके किसी ऐसी नापाक आलूदा चीज के लिए। उन्होंने अपने आप को साफ रखा। सो जो वो करेगा वो ही खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा और वो ही खुदा की मुकद्दस मकाम में खड़ा होगा, जो अपने दिल को, अपने हाथ को साफ रखता है और जिसका दिल पाक है। हमारे दिल को पाक होना जरूर है, तभी हमारे हाथ साफ रह सकते हैं। आमीन। वो खुदा की तरफ से बरकत पाएगा। आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 5, ये हमने मुबारक हाली के बारे में पढ़ा था। वर्स 8 में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हमारे दिल की पाकीज़गी कितनी जरूरी है, तभी हम खुदा को देखेंगे, तभी हम उसके पहाड़ पर खड़े हो पाएंगे, तभी हम उन जगहों पे, उन मकामों पे जा पाएंगे जब हमारे दिल साफ होंगे। क्योंकि जब हमारे दिल साफ होंगे तो हमारे हाथ उन गुनाहों का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें अपने दिल को काबू में रखना है और दिल को साफ करते रहना है। जैसे घर की सफाई के लिए झाड़ू इस्तेमाल होता है, वैक्यूम इस्तेमाल होता है, वैसे हमारे दिल की सफाई के लिए खुदा का कलाम इस्तेमाल होता है। वो जब जब हमारे अंदर जाता है, वो चीजों को तोड़ता है, वो गंदगी को साफ करता है। जब उसका कलाम पड़ता है तभी गंदगी भाग जाती है। वो एक दफा पढ़ने से साफ नहीं हो जाता। हमें कलाम को क्या हम अपने घर को साल में एक दफा झाड़ू देते हैं? क्या एक दफा पोछा करते हैं, मॉप करते हैं? नहीं, रोज जरूरत पड़ती। कई दफा दिन में 2-2, 3-3 दफा जिनके घरों में बच्चे हैं उनको घर को साफ करना पड़ता है, क्योंकि गंद पड़ जाता है, चीजें स्पिल हो जाती हैं, चलते चलते कुछ टूट जाता है, चलते चलते कुछ गिर जाता है। वैसे हमारा दिल है। जैसे ही पता चला कि कुछ गंदी हो गई है या होने वाली है, अगर हम रोज कलाम पढ़ेंगे तो हम गंदगी को निकालते रहेंगे और निकलते निकलते वो साफ हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। यीशु की आमद तक वो तैयार हो जाएगा। जैसे रोज सफाई की जरूरत है, रोज बाथरूम धोने की जरूरत है, वैसे ही हमारे दिलों को रोज कलाम की जरूरत है। जब तक कलाम अंदर नहीं पड़ेगा हमारे दिलों की सफाई नहीं होती है। तो याद रखना है हमें कि रोज कलाम को पढ़ना है ताकि दिल साफ रहे। आमीन। प्रोवर्ब्स 23:7 में लिखा है, योर बिहेवियर मिरर्स योर हार्ट। हमारा जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली हमारे दिल का शीशा है, आईना है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे में वो वैसा ही है। आमीन। क्वेश्चन हियर इज, हाउ शुड वी लिव देन? हाउ शुड वी लिव? अकॉर्डिंगली जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मास्टर, हमारा सेवियर, जिसने अपनी जान दी हमारे लिए, हमें ये सिखाने के लिए आया कि पहली प्रायोरिटी हमें अपने दिल को साफ करना है। जब हमारा दिल साफ होगा हमारा बदन नापाकी में नहीं पड़ेगा। हमारा बदन नापाकी में नहीं होगा तो हम वो गुनाह नहीं करेंगे। अगर हम वो गुनाह नहीं करेंगे तो हम उस आग के लिए तैयार नहीं हो रहे। शुरुआत कहां से होती है? दिल से होती है। तो हमें अपने दिल पे काम करना है, हमें लोगों को माफ करना है, हमें माफी मांगनी है। हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ होने चाहिए, ना कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है
ایون اف کسی نے کچھ کیا ہے، خدا باپ ہم معاف کرتے کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. اگر ہمارے دل صاف نہ ہوں گے تو ہمارے پورے بدن ناپاک ہیں، کیونکہ سب کچھ دل ہی سے اگتا ہے. جب خدا کا کلام ہمارے دل میں پڑتا ہے تو وہ 100 گنا پھل لے کر آتا ہے، وہ 30-60 گنا پھل لے کر آتا ہے. ویسے ہی جب بری چیزیں، بری باتیں، برے خیالات ہمارے اندر پڑتے ہیں تو ہمارے بدن کو ناپاک کر دیتے ہیں، ہمیں ڈیفائل کر دیتے ہیں. So it all starts from the heart. The core is the heart. اور ہمیں اس کی صفائی کے لیے کام کرنا ہے. کتنی ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، جالے لگ گئے، ڈسٹنگ کرنی ہے، آج پوچھا نہیں مارا، موپ نہیں کی، ویکیوم نہیں کیا، کتنی گندگی ہے. اس دل کا کیا؟ وہ ہفتے میں کیا ایک دن ہمیں ملتا ہے صفائی کرنے کے لیے؟ اور کیا وہ صفائی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ باتیں اندر نہیں پڑتی. So the cleaning of the heart is more important. ہم باہر کی صفائی کا دھیان رکھ رہے ہیں، وہ ہم نے تو وہی بات کر دی فقیہ اور فریسیوں کی. یہاں پہ ہاتھ دھو لو مگر دل صاف نہیں ہے، باہر گھر کی صفائی کر دو مگر دل کی صفائی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ گھر کو گندا چھوڑ کے چھوڑ دو، گھر کو گندا پڑا ایسے چھوڑ دو، نہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ریمبر کہ دل کتنا گندا ہو گیا ہے. اس کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ اس کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ کیا موت بتا کر آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، خدا کی آمد کے لیے یا موت کے لیے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز پہلے آئے گی. ہمیں دونوں میں سے ایک کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. آمین. آج کی ہماری سٹڈی ہے، اس کے اندر میں ایک ایگزامپل کو کوٹ کروں گی، ایک لیونگ ایگزامپل جو ہمیں خدا کے کلام میں ملا ہے. اس کے بارے میں پڑھیں گے. رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹ چیپٹر 9 ورس 1 میں. اور ساؤل جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا. یا ہم ساؤل کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کو، یسوع کے شاگردوں کو جو دھمکاتا تھا اور قتل کرنے کی دھن میں، مطلب ہی واز آلویز آن سائٹ کہ میں کیسے کن کو پکڑوں، ماروں اور دھمکاؤں. اور ان کی جان کو اس نے تنگ کر کے رکھا تھا. کس نے؟ ساؤل نے. ورس 1 میں پڑھا کہ ساؤل کیا کرتا تھا. اب ہم اس کے منہ سے اس کی زبانی سنتے ہیں. پہلا تموتیس چیپٹر 1 ورس 13 میں لکھا ہے. پہلا تموتیس چیپٹر 1 ورس 13 میں لکھا ہے، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے. آمین. تو اس نے کیا کیا تھا؟ بے ایمانی کی حالت میں نادانی میں کام کیے تھے. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پہلے کون تھا؟ وہ کفر بکنے والا تھا، وہ ستانے والا تھا، وہ بے عزت کرنے والا تھا. تو بھی اس پہ رحم ہوا، تو بھی ساؤل پر رحم ہوا. وہ یہ سارے کام کرتا تھا. مطلب دل، پہلے ساؤل کا دل کیا تھا اور پھر اس کا دل کیا ہو گیا؟ تو سارا کنیکشن کیا تھا؟ دل کا کنیکشن تھا. آمین. اور اس کے دل کو بدلا کیسا گیا؟ وہ دل کیسے بدلا گیا؟ ہاللیلویا. رسولوں کے اعمال چیپٹر 9 ورس 3 سے پڑھیں گے. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا. مطلب اتنا نور تھا کہ وہ زمین پہ گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو جو یسوع کے شاگردوں کو ستا رہا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے. یسوع تو آلریڈی اوپر جا چکے تھے. ساؤل کس کو ستا رہا تھا؟ ابھی ہم نے ورس 1 میں پڑھا کہ ساؤل جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، اور یہ سردار کاہنوں کے پاس ابھی راستے میں تھا اور وہ سفر میں تھا، دمشق کی طرف نزدیک پہنچا تو وہاں پہ ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا اور وہ جھک گیا، وہ گر گیا اور آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو مطلب جو
हमें सताता है, जो उस वक्त उसके शागिर्दों को सताता था वो उसको सताता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत भेद है, कितना खूबसूरत भेद है। और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो खुदावंद खुद खड़े हो जाते हैं हमारी जंग करने। जैसे कि यहाँ वो अपने शागिर्दों के लिए जो रास्तबाजी में चल रहे थे, जो उसका कलाम पूरा कर रहे थे, ये बात उनके लिए है, वो नामी मसीह के लिए नहीं है जो नामी मसीह हैं। यहां बात शागिर्दों की हो रही है जो उसके कलाम को फैला रहे थे और उनकी जान के अगेंस्ट साउल खड़ा था। हालेलुया। आज का कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी शुड लिव, हमें रहना कैसे है। सेकेंडली रिकग्नाइजिंग आवर सिन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पहला तिमोथियस 1:13 में साउल ने अपने गुनाह को रिकग्नाइज किया और बताया। आमीन। एंड नाउ जब हमें अपने गुनाह का पता चल जाता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लेंजिंग की तरफ प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्लेंजिंग होनी चाहिए। हमारे दिल की सफाई, बार बार जैसे घर की सफाई की जरूरत है, हमारे दिल को बार बार सफाई की जरूरत है। क्योंकि बार बार किसी की बात बुरी लग सकती है, किसी की कोई बात समझ नहीं आ सकती। कभी हमारे दिल में बुरे, हमारी सिचुएशन सही नहीं है तो ख्यालात बुरे आ जाते हैं कि खुदावन हमारे लिए नहीं करा। हमारा दिल सबसे पहले गिरने लग जाता है। मगर जब उसका कलाम पढ़ता रहेगा, सफाई रहेगी, तो डाउट नहीं आएगा, सवाल नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अंदर हर एक बात का जवाब होगा, क्योंकि कलाम हमारे अंदर है और कलाम हर सवाल का जवाब है। आमीन। फॉर अ रेफरेंस, मत्ती की अंजील चैप्टर 3 वर्स 30, मत्ती की अंजील चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हम बाकी चीजों की तलाश में हैं, उसकी बादशाहत और रास्तबाजी को भूल बैठे हैं। तो पहले हम अपने रास्तों को तब्दील करें, बाकी चीजें खुदा कहता है वो हमें दे देगा, वो सब कुछ हमें दे देगा। और इस बात की मैं गवाही देती हूं, खुदावन को हाजिर नाजिर जानते हुए, कि जब मैंने अपनी जिंदगी में खुदा के इस कलाम को, मुझे समझ नहीं आती थी चीजें, मगर जब मैंने कलाम पे इसी तरह अमल करना शुरू किया तो उसने वक्तन बवक्तन जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो दे देता है। मगर मुझे ईमानदारी से उसमें चलना है, तो वो बाकी चीजों का ध्यान रखेगा। मुझे ईमानदारी से उन चीजों की तलाश नहीं करनी, मुझे ईमानदारी से उसके कलाम की, उसकी रास्तबाजी की, उसके किंगडम की तलाश करनी है, और वो बाकी सब चीजें मुझे दे देगा, हमें दे देगा, आपको दे देगा। आमीन। उसके कलाम को पढ़ रहे हैं ताकि हमारा दिल साफ रहे। अपनी दिल की सफाई के लिए हम कलाम को पढ़ रहे हैं, तो अब हमें ओबीडियंस में जाना है कि इमीडिएटली उसके कलाम को पूरा करें। बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल 8 बाब उसकी वर्स 36 से पढ़ूंगी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजे ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। दिलो जान से, यहां पे फिर दिल की बात हो रही है। दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि खुदावंद के यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसे दिलो जान से क्या ईमान लाना था? कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और उसके लिए उसे पानी चाहिए था। और जैसे ही पानी उसको नजर आया, उसने कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? फिलिप्पस ने उसे क्या कहा? फिलिप्पस ने कि पहले उसको क्या करना है? दिलो जान से ईमान लाना है, तभी वो बपतिस्मा ले सकता है। तो क्या आप दिलो जान से ईमान ले आए? क्या मैं दिलो जान से ईमान ले आए? अगर हम ले आए तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओबीडियंस में बपतिस्मा लेना, खुदा को खुश करना। यहां पे खोजा ने नहीं बोला कि मैं अपनी मां से, अपने बाप से, अपने रिश्तेदारों से पूछ के आ जाता हूं कि मैं पानी का बपतिस्मा लूं या नहीं लूं।
उसने खुदा का कलाम सुना, उसने कबूल किया, उसने बपतिस्मा लिया. It is an act of obedience for the Lord. It is a relationship of you and Lord, not any third person. It is your act of obedience for Lord. Hallelujah. Last reference जो मैं ऐड करना चाहूंगी, रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 16 वर्स 16 से मैं सिर्फ एक स्टोरी को बताऊंगी ताकि मैं कवर अप करूं, उस पॉइंट पे आऊं. यहाँ पे पालूस और सलास की बात हो रही है जिनको प्रिजन में डाला गया था. और रीजन क्या थी कि एक लौंडी जिसमें गैबदान रू थी जो अपने मालिकों की कमाई में मदद करती थी, उसके अंदर एक स्पिरिट थी जो उनको गाइड करती थी उनके मालिकों की. तो वो पालूस ने उसको रिब्यूक किया उस औरत के अंदर से. ये पूरी एक स्टोरी है कि क्यों किया, कब किया, रीजन क्या था, वो सब कुछ स्टोरी में है इफ यू वांट टू कवर, बट आई वांट टू कम टू द पॉइंट. जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन मालिकों ने, वो पावरफुल लोग थे, उन लोगों ने पालूस और सिलास को जेल में डलवा दिया. जब वो जेल में थे और रात के वक्त गीत गा रहे थे, कैद खाने में थे और गीत गा रहे थे, तो हुआ क्या, उन लोगों की बेड़ियां खुल गई और सारे कैद खाने के दरवाजे खुल गए. तो वहां का जो दरोगा था, जो जेलर था, उसने घबरा कर बस अपनी तलवार खींच ली ताकि अपने आप को मार डाले. क्योंकि अगर उनको पता चलता कि ये दो भाग गए हैं, उसको लगा कि अब जेल तो खुल गई होगी, ये लोग भाग गए होंगे, मगर वो अंदर ही बैठे थे. वर्स 28, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तईं नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं. वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिरा. उसका रिएक्शन क्या था, वो घबरा गया कि ये कौन है. ये खुदा के बंदे, उसको देखा कि ये तो प्रस्तिश कर रहे थे और दरवाजे खुल गए, बेड़ियां पूरे जेल की टूट गई, ये कौन है. वो कांपता हुआ अंदर गया. वर्स 30, और उन्हें बाहर ला कर कहा, ए साहिब, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं. सवाल क्या था, नजात, डिलीवरेंस. उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो वो तेरे घराना नजात पाएगा. कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा. ईमान उसको लाना था ताकि वो और उसका घराना नजात पाए. उसने सवाल क्या किया, ए साहिब, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं. उसने अपनी नजात के बारे में पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं. और उन्होंने क्या जवाब दिया, खुदावंद यीशु पर ईमान ला. उसको ईमान लाना था तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा. उसके एक पे ईमान लाने पर उसके और उसके पूरे घराने की नजात थी. उसने बात तो सिर्फ अपनी पूछी थी कि ऐ साहिब, मैं क्या करूं. और उनका जवाब था कि तू और तेरा घराना नजात पाएंगे. आमीन. और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया. यहां पर कलाम सुनाया गया. नजात पाने की बात हुई, ईमान लाने की बात हुई, उसके बाद कलाम, ताकि उनकी दिल की जमीन को साफ करने के लिए क्या पढ़ना था, वहां पे कलाम पढ़ना था. कलाम सुनाया गया. वर्स 33, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया. आमीन. ये रात का पहर था, उन्होंने ईमान लेकर आए. ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा है. जेल में उन लोगों की बेड़ियां टूटी, जेलर घबरा गया, दरोगा घबरा गया कि अब उसकी जान को मुश्किल होगी, वो मार देंगे. उससे पहले वो खुद को मारने वाला था. पालूस की आवाज आई कि रुक जा, हम यहां ही पर हैं, हम अंदर ही हैं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा. वो आया, उसने कहा, ए साहिब, मैं क्या करूं, नजात पाऊं. उसने कहा कि तू और तेरा घराना नजात पाएगा. कब, जब तू यीशु मसीह पर ईमान लाएगा. ईमान लाना. फिर उसके बाद उन्होंने उनको कलाम सिखाया. फिर उसी रात की घड़ी को उन लोगों ने उनके जख्म धोए और वो वक्त अपने सब लोग समेत, वहां पे वो आदमी उन सब लोगों समेत, अपने लोगों समेत बपतिस्मा लिया. उसी वक्त हम लोग ईमान ले आए हैं खुदावंत पे, बपतिस्मा नहीं ले. क्यों नहीं पढ़ रहे कलाम? क्या कलाम में लिखा नहीं कि उसी वक्त उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो ईमान ले आए. अब उन्हें एक्ट ऑफ ओबीडियंस में जाना था. यीशु पे ईमान लेकर आए, वो और उसका घराना नजात के लिए ईमान में खड़ा हुआ. कलाम सुनाया गया. उसके बाद क्या था, बपतिस्मा लिया गया. और आज
हम एक एक्ट में लटके हुए हैं, परमिशंस लेंगे लोगों से कि हम यूं कर लें, हम यूं कर लें। बपतिस्मा का दूर दूर तक कुछ नहीं पता, अगर जरूरी नहीं होता तो यहां पे बार बार कलाम में ये एक्ट क्यों हो रहा है? या हम खुदा को खुश कर लें या लोगों को खुश कर लें, ऑप्शन हमारे पास है। मगर याद रखें, अगर मौत पहले आ गई तो हम लोगों को खुश करते हुए चले जाएंगे। खुदा की खुशी नहीं देखी होगी, खुदा की ओबीडियंस ने हमने पूरा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। टू अ टॉपिक, मत्ती की इंजील चैप्टर 15 वर्स 20 में लिखा है, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन, आमीन। खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की, अपने दिलों को तेरे मज़बा पर रख देते हैं बाप जी, और तेरे कलाम को अपने दिलों में डाल देते हैं बाप जी, अपने दिल की सफाई के लिए, ताकि बाप जी सारी नापाकियां यीशु नाम से दूर हो जाएं बाप जी। सारे बुरे ख्याल, सारी खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरकारियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां, जो सब दिल ही से निकलती हैं बाप जी, यीशु नाम से हमारी जिंदगी से इनको निकाल दे। इन जीसस नेम, आमेन।